आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। और आज की कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये सच्ची कहानी है बनारस की। अभी 2 दिन पहले यानी कि मंगलवार को 5 नवंबर की बात होती है। बनारस के बहुत बड़े कारोबारी जिनका शराब का और प्रॉपर्टी का काफी बड़ा बिजनेस होता है। घर में टोटल 5 लोग, यानी एक पति, एक पत्नी और उनके 3 बच्चे। पति घर पर नहीं होता, तभी पड़ोस के जो लोग होते हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं और बताते हैं कि घर में 4 लाशें पड़ी हुई हैं। पड़ोसियों को आवाज आती है गोली चलने की, और जब पड़ोसी घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 4 लोग लहूलुहान बहुत बुरी कंडीशन में घर में पड़े हुए हैं और सबके सर से और पूरे बॉडी से खून बह रहा है। पुलिस आती है, पुलिस देखती है कि 4 लोगों की जो बॉडी पड़ी हुई है और उन पर जो गोलियों पे के निशान हैं, तो सबके एक ही सिमिलैरिटी थी सारी लाशों में। एक गोली सर पर लगी हुई थी और एक गोली सीने पर लगी हुई थी। अब लोग पता करते हैं कि आखिर कौन रहता है यहाँ पर, तो पता चलता है कि ये राजेंद्र गुप्ता का परिवार है, जिनके परिवार में उनकी एक पत्नी है, 2 बेटे हैं और एक बेटी है। और तीनों ही बच्चों की भी डेथ हो चुकी है और पत्नी की भी डेथ हो चुकी है। पुलिस को शुरुआती मामले में लगता है कि जब घर का मुखिया अवेलेबल नहीं है और बाकी सबकी लाश पड़ी है, तो सीधा शक मुखिया के ऊपर जाता है कि आखिर मुखिया गायब है तो है कहाँ। और इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। जो राजेंद्र गुप्ता होता है उनके बारे में जब पता चलता है तो ये समझ में आता है कि पहले भी वो 4 कत्ल के इल्जाम में जेल जा चुके हैं और पैरोल पर बाहर आए थे। काफी साल पहले की बात थी ये। तो पुलिस को लगा कि ठीक है, राजेंद्र गुप्ता ही हो सकते हैं, क्योंकि मेन आदमी नहीं, बाकी सबकी लाशें हैं। इधर राजेंद्र गुप्ता का फोन ट्रेस किया जाता है, कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है, तो लास्ट लोकेशन उनकी पता चलती है कि जो बनारस से 12-13 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है, वहां पर एक घर में राजेंद्र गुप्ता है। बनारस पुलिस जाती है और वहां पर छापा मारती है। जब उस घर के अंदर दाखिल हुआ जाता है तो देखते हैं कि एक लाश बिना कपड़ों के पड़ी हुई है। अब जब पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो खुद राजेंद्र गुप्ता हैं, जिनकी सेम कंडीशन में मौत हुई है, यानी कि उनके सर में गोली थी और एक गोली सीने में थी। कपड़े बदन पर एक भी नहीं थे। अब पुलिस को लगता है कि ये सुसाइड का मामला हो सकता है, लेकिन सुसाइड में एक बंदा अपने आप को 2-2 गोली नहीं मार सकता। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए 5 लाशें भेज देती है, 4 उनकी फैमिली की, इधर राजेंद्र गुप्ता की। अब छानबीन शुरू हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या राज है कि एक ही परिवार के 5 लोगों को बिल्कुल सेम तरीके से मार दिया गया, जिसमें एक गोली सर में और एक गोली सीने में मार दी गई। इधर जब पुलिस तहकीकात कर ही रही होती है, तभी राजेंद्र गुप्ता की जो माँ है वो सामने आती हैं और वो एक नाम लेती हैं और वो कहती हैं कि अभी कुछ दिन पहले विक्की दिल्ली से आया था दिवाली मनाने, और वो कह रहा था मैं इस बार दिवाली तो मनाऊंगा ही मनाऊंगा, एक खास काम को अंजाम भी देना है। और वो अपने छोटे भाई जुगनू को भी साथ लाया था और बार बार यही कह रहा था, और मैंने उसे समझाया भी कि त्योहार है, सभी लोग अच्छे से त्योहार मनाओ, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे बदनामी हो या तुम्हें किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सके। लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि वो आया है तो एक काम को अंजाम देकर के ही जाएगा, और मुझे लगता है कि ये पूरा हत्याकांड विक्की ने किया है। तो कहानी शुरू होती है 27 साल पुरानी। 27 साल पुरानी एक रंजिश। विक्की और जुगनू 2 सगे भाई, इनकी एक बहन जिसका नाम डॉली। डॉली की शादी हो चुकी है। विक्की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है दिल्ली में, जुगनू भी पढ़ाई करता है, छोटा भाई। तो 27 साल पहले विक्की के माँ बाप, दादा और एक उनका गार्ड, 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सबसे पहले हत्या हुई विक्की के माँ बाप की। रात को सोते समय उनको गोली मार दी गई, और गोली मारने वाला कोई और नहीं, राजेंद्र गुप्ता थे। अब राजेंद्र गुप्ता जो थे वो विक्की के जो पापा थे, जो पिता थे, उनके सगे भाई थे, यानी कि जो बाप थे लक्ष्मी नारायण गुप्ता, उनके 2 बेटे थे, एक कृष्ण गुप्ता और एक राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता बड़े भाई थे, कृष्ण गुप्ता छोटा भाई था। अब बाप जो थे इनके बनारस के बहुत बड़े व्यवसायी थे, शराब और प्रॉपर्टी का काफी बड़ा बिजनेस था। इधर राजेंद्र गुप्ता जो थे ये शुरू से ही थोड़ा सा गुस्सैल मिजाज के, छोटी छोटी बातों पर तुनक जाते थे, बहुत शॉर्ट टेम्पर थे, तो बाप को एक आंख नहीं भाते थे कि इनकी ये चीज कहीं कारोबार लेकर के ना डूब जाए। इधर जो कृष्ण गुप्ता वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, बाप के साथ हाथ भी बटाते थे काम में, बाप को पसंद भी बहुत थे। तो जब कारोबार बांटने की बात आई तो बाप ने एक बहुत बड़ा फैसला किया
फैसला ये था कि जो भी शराब का कारोबार था वो सब कृष्णा को दे दिया गया। अब इधर राजेंद्र गुप्ता इस बात से बहुत नाराज हुआ और उसने तभी उसकी बीवी और कृष्णा को रात को सोते समय गोली मार दी, और गोली मारी एक सर में और एक सीने पर। उस टाइम तक 3 बच्चे हो चुके थे कृष्णा के, जिसमें 2 बेटे, एक विकी और एक जुगनू और एक बेटी डॉली। बहुत छोटे थे तीनों, और जब ही माँ बाप की डेथ हो गई, हत्या कर दी गई। इसी हत्या के जुर्म में राजेंद्र गुप्ता को जेल हो जाती है। लेकिन 1997 का ये मामला होता है और 2003 में राजेंद्र गुप्ता बेरोल पर वापस आ जाते हैं, यानी कि 2 कत्ल का इल्जाम। और हमारे हिंदुस्तान की पुलिस और कोई छानबीन नहीं, छानबीन हुई भी तो पुख्ता सबूत मिटा दिए गए, उसमें पुलिस की भी कुछ मिली जुली रही बात। तो अदालत से फैसला ये आता है कि उनको पैरोल दे दी जाती है। और अमूमन ऐसा होना नहीं चाहिए कि जब एक साथ 2-2 मर्डर की बात है तो बंदा बाहर आकर के भी कुछ ना कुछ गलत कर ही सकता है। खैर 2003 में पैरोल पर बाहर आ जाते हैं। अब जब पैरोल पर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जो राजेंद्र गुप्ता, जो उनका भतीजा है विक्की और जुगनू, जो दादा थे लक्ष्मी नारायण गुप्ता, वो विक्की को कारोबार की तरफ समझाते हुए, कारोबार उसको सौंपते हुए नजर आते हैं। तो उनको लगता है कि एक मुश्किल से तो मैंने अपने भाई को हटाया, अब ये दूसरा वारिस खड़ा हो गया है। अब वो इस बात से बहुत खुन्नस खाते हैं और अपने बाप को भी धमकी डालते हैं कि मैं तुम्हें भी देख लूंगा। इधर लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी को लगता है कि ये तो सन की दिमाग का है ही, 2-2 कत्ल कर चुका है, ऐसा ना हो मुझे भी ये मरवा दे। वो एक गार्ड रख लेते हैं। गार्ड रखने के बाद एक दिन जब राजेंद्र गुप्ता काफी परेशान होता है और उसे ये लगता है कि भाई मेरा जो बिजनेस था वो मुझे मिला ही नहीं, 2 कत्ल के बाद भी सारा मेरे भतीजे को, विक्की को ही सौंप रहे हैं। वो आता है, अपने हायर करता है रेंट पर, या जो कहें उनको सुपारी देता है लक्ष्मी नारायण गुप्ता की, और अपने बाप को और उसके साथ जो गार्ड होता है इनको मरवा देता है, और गोली इनके भी लग जाती है, दोनों मर जाते हैं। अब इधर छोटे छोटे 3 बच्चे जिनको दादी दादा पाल रहे थे, वो बच्चे बिल्कुल अनाथ हो जाते हैं। माँ बाप पहले छिन चुके, अब दादा दादी थे, वो भी उनका साया सर से हट गया। इधर जो पूरी प्रॉपर्टी है वो राजेंद्र गुप्ता के पास आ गई। पुलिस केस भी हुआ, लेकिन पुलिस को ये दिखाया गया कि राजेंद्र गुप्ता उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं था, उस शहर में ही नहीं था, क्योंकि जो हायर किया था, जो सुपारी दी थी, वो किसी और बंदे ने मर्डर किया। तो उसने सारा इल्जाम खुद पर लिया कि मैंने ही मारा है, किसी पुरानी रंजिश के चलते। इसके तहत राजेंद्र गुप्ता तब भी बच जाता है। अब बचने के बाद वो उन 3 बच्चे जो अनाथ हुए थे अपने छोटे भाई के, उन पर भी जुल्म करता है, डांटता है, डपटता है, पैसे नहीं देता, सारी प्रॉपर्टी खुद हथिया लेता है। अब खैर बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपना सारा ध्यान पढ़ाई लिखाई में बिता देते हैं। इधर बहन की भी शादी कर देते हैं कुछ पैसे जोड़ जाड़ करके, लेकिन जो उन्हें हक मिलना चाहिए था वो उससे महरूम रह जाते हैं, उनको वो हक मिलता ही नहीं है। इधर विक्की धीरे धीरे बड़ा हो गया, लेकिन उसके सीने में जो वो 27 साल पुरानी आग थी वो सुलगती ही रही। उसको वो बात याद थी कि मेरे माँ बाप को मारा गया था, और किसने मारा था और किस वजह से मारा गया था और किस दिन मारा गया था। तो इत्तेफाक से जो राजेंद्र गुप्ता की पूरी फैमिली मारी गई, दिन भी सेम था, मंगलवार का, और कार्तिक मास के शुक्ल की पक्ष की जो थी चतुर्थी थी उस दिन। तो इत्तेफाक ऐसा था, ये भी वही दिन था। और एक मेला लगता है नक्टिया का, वो भी मेला था। तो सारी चीजें 27 साल के बाद दिन भी वही चुना गया, तरीका भी वही चुना गया, जिस तरीके से राजेंद्र गुप्ता ने अपने भाई को और बीवी को मारा था, एक गोली सर में एक सीने में। तो सारी चीजें उसी तरह से दोहराई गई। अब पुलिस इधर छानबीन में लग जाती है कि आखिर विक्की ने ही ये कत्ल किया है या माजरा कोई और है, क्या कोई पुरानी रंजिश को साथ में रखकर उसका फायदा उठाना चाहता है। इधर विक्की और जुगनू की तलाश जारी कर दी गई, लेकिन दोनों के दोनों फरार, अभी पुलिस की गिरफ्त से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि 2 दिन पुराना मामला है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, हर पहलू से जांच कर रही है कि आखिर प्रॉपर्टी भी काफी थी, कोई और तो झगड़ा नहीं था। तो अब जानना यह है कि आखिर जब विक्की पकड़ा जाएगा तब इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होगा कि आखिर अगर उसकी जो दुश्मनी थी वो ताऊ से थी, अपनी ताई से थी, तो बच्चों को क्यों मारा गया। 3 मासूम बच्चे थे, वो भी उसके कजन थे, उसकी बहन थी, भाई थे, जिनको सेम तरीके से मारा गया। इधर जो राजेंद्र गुप्ता है उनकी बॉडी बहुत बुरी कंडीशन में मिली, पूरे बदन से कपड़े गायब थे। तो आखिर ये किस दुश्मनी की रंजिश की जो थी हत्या का अंजाम दिया गया, सारी कहानी है तभी निकल कर आएगी जब विक्की पुलिस के हाथ लगेगा या विक्की सरेंडर करता है, अपना जुर्म कबूल करता है। जब तक वो हाथ पकड़ा नहीं जाता है, इस केस पर की जो गुत्थी है वो अनसुलझी ही रहेगी। न जाने कितने ही ऐसे सवाल वक्त के गर्भ में छुपे रहेंगे। तो आगे इस कहानी में जो भी अपडेट रहेगा मैं आपके सामने लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें,
कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।